नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा, समानता और न्याय ही भारत को सशक्त बना सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे भारत रत्न, संविधान निर्माता और महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अंबेडकर सिर्फ संविधान बनाने वाले नेता थे? नहीं, उनका योगदान इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो चलिए जानते हैं कि आज के भारत में डॉक्टर अंबेडकर क्यों उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने आजादी के दौर में थे। दोस्तों, जब हम डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले संविधान की याद आती है। लेकिन सोचिए, अगर अंबेडकर केवल संविधान निर्माता होते तो क्या लोग उन्हें इतना याद करते? असल में उन्होंने केवल कानून ही नहीं बनाए, बल्कि समाज की बुनियाद बदलने की कोशिश की। वे अर्थशास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी, और सबसे बढ़कर मानवता के सच्चे पुजारी। आज का भारत, जहां हर किसी को बराबरी का अधिकार है, उसमें अंबेडकर की सोच हर जगह दिखाई देती है। अंबेडकर हमेशा कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उनके जीवन का अनुभव था। बचपन में भेदभाव झेलने के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट। आज के भारत में जब करोड़ों युवा पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत कर रहे हैं, तो अंबेडकर की शिक्षा संबंधी सोच हमें रास्ता दिखाती है। उनका संदेश साफ था, अगर समाज को बदलना है तो पहले शिक्षा से खुद को बदलो। आज भी शिक्षा ही गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को मिटाने का सबसे मजबूत हथियार है। दोस्तों, भले ही संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया हो, लेकिन आज भी समाज में जाति, धर्म और भेदभाव की समस्याएं दिखाई देती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जाति भारत के विकास की सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने अपने जीवन भर ये लड़ाई लड़ी कि हर इंसान को समान अवसर मिले। आज के भारत में जब हम आरक्षण, सामाजिक न्याय और समान अवसरों की बात करते हैं, तो उसकी नींव अंबेडकर ने ही रखी थी। सोचिए, अगर अंबेडकर नहीं होते तो शायद आज लाखों लोग शिक्षा और नौकरी के अवसरों से वंचित रह जाते। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ दलितों और पिछड़ों की बात नहीं की, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को विवाह, तलाक और संपत्ति में समान अधिकार दिलाने की कोशिश की। उन दिनों महिलाओं को घर की 4 दीवारों तक सीमित कर दिया गया था। लेकिन अंबेडकर ने कहा, कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं प्रगति न करें। आज जब भारत की महिलाएं शिक्षा, खेल, विज्ञान और राजनीति में आगे बढ़ रही है, तो ये अंबेडकर की दूरदृष्टि का ही नतीजा है। भारत आज एक युवा राष्ट्र है, जहां 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता और हिंसा जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें अंबेडकर की सोच को अपनाना होगा। उनकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि अधिकार मिलते नहीं, उन्हें संघर्ष से हासिल करना पड़ता है। समाज तभी बदल सकता है जब लोग मिलकर उसके लिए लड़े। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। एक ऐसी विचारधारा जो आज भी हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर हमें भारत को और मजबूत बनाना है, तो हमें अंबेडकर की सोच, शिक्षा, समानता और एकता को अपने जीवन में उतारना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में लिखकर बताइए कि अंबेडकर की कौन सी सीख आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भीम।